तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनाएं। सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बहुत मायने रखता है और बहुत आपको ज़रूरत पड़ती है। सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बहुत लोगों के पास नहीं है और बहुत लोग बना नहीं पाए हैं और लोगों की बनाने की जो जानकारियाँ होती है उनको पता नहीं है। अगर आप सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट अगर बना लेते हैं तो इससे आपको बहुत सारे लाभ मिलेगा। आपने तो देखा होगा कि ब्लॉक स्तर पर जो भी कास्ट सर्टिफिकेट लोग बना लेते हैं उसके बाद अंचल लेवल तक वो कास्ट सर्टिफिकेट बना लेते हैं, बट आप अभी तक कोई सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट कोई नहीं बना पाया है। बहुत लोगों की जानकारी है जिन्हें वो बनाता है, जिन्हें नहीं जानकारी है वो नहीं बना पाता है। क्योंकि अगर आप सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बना लेते हैं तो इसमें आपको बहुत सारे छूट मिलती है और बहुत सारे आपको लाभ मिलती है। जैसे अगर आप कोई भी नौकरी या कोई भी जा रहे हैं तो उसमें आपको बहुत सारे लाभ मिलते हैं और ये फॉर्म में आपको बहुत सारे पैसे में छूट मिलते हैं। अगर आप कोई भी फॉर्म भरते हैं तो उसमें आपको छूट मिलता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम इस स्टेट के हैं, इस स्टेट के हैं, तो कोई बात नहीं है। अगर आप कहीं के हैं, बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से हैं या तो आप दिल्ली से हैं, सभी के लिए एक ही होता है, सभी के एक ही मायने हैं जो कि आप सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट कहीं से भी आप बनवा सकते हैं। कैसे बनवाना है इस वीडियो को आपको ज़रा ध्यान से देखना होगा। सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए पहले नंबर तो आपको ब्लॉक स्तर से, उसके बाद अंचल स्तर से, उसके बाद एसडीओ, फिर उसका डीएम स्तर तक बनाने के बाद आपको ये जो कि सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट जो कि बन जाता है, इसे भेजा जाता है सेंट्रल तक ताकि इसे कास्ट सर्टिफिकेट बनकर तैयार कर दिया जाए। अगर आप एक बार बनवा लेते हैं तो काफ़ी दिनों के लिए आपको छुट्टी हो जाती है, फिर आपको बार बार बनवाने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे आप जाति निवास आय अगर अनुमंडल स्तर यानी ब्लॉक के स्तर और अनुमंडल का स्तर बनवाते हैं तो उसमें आपको बार बार बनवाना पड़ता है 6 मंथ के बाद। बट ये एक बार बना लीजिएगा तो आपको बहुत सारे हमेशा के लिए छुट्टी होता है। ये सभी के लिए है, कास्ट में ओबीसी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो या जनरल हो, कोई भी हो, सभी के लिए, मेल फीमेल के लिए सभी के लिए ये है। सर्टिफिकेट कैसे भरना है वो पहले हम आपको बता देते हैं। इसको आपको दुकान पर ये आपको मिल जाएगा। फॉर्म को आपको प्रिंट आउट निकाल कर भर कर और इसे आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों आप इसे कर सकते हैं। तो पहले नंबर तो हम बताते हैं। पहले नंबर जिनको बनवाना है उनका नाम, उसके बाद उनका गांव या टाउन का नाम, यानी आप शहर में रहते हैं या गांव में रहते हैं, आपको यहाँ डालना होगा। उसके बाद सब डालने के बाद फिर आप यहाँ आते हैं। इसके बाद आपको यहाँ आपको 2, 3, 4 आपको डालना है कि ब्लॉक स्तर, अनुमंडल स्तर से, उसके बाद सेंट्रल। उसके बाद इधर आते हैं तो आपको यहाँ भर देना है, देख सकते हैं। यहाँ आपको भरना है। आप जब यहाँ आते हैं तो आप कौन सी कास्ट है इसमें आपको भरना है। यहाँ आपको अपना नाम भरना है, यहाँ आपको विलेज का नाम, यहाँ जिला का नाम, यहाँ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ आपको फादर का नाम, यहाँ आपको मदर का नाम यहाँ आपको भरना है। उसके बाद ये अब छोड़ देना है। यहाँ प्लीज़ में अपना गांव या आपका जो कि जहाँ अंचल है वहाँ लिख देना है। ये सारे डेट और डाल देना है। डेट डालने के बाद एक और फॉर्म आएगा। चलिए हम दूसरा फॉर्म को खोल लेते हैं। यहाँ जब आते हैं तो आपको ये सारे चीज़ डॉक्यूमेंट लगाना है, देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट लगाने के लिए देखिए, कस्टम नगर, ये आपको ये फॉर्म लगाना है, जाति लगाना है, निवास लगाना है, आय लगाना है। उसके बाद अगर आपके पास ओबीसी है तो लगा सकते हैं या तो छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद लगाने के बाद फिर आपको ये फॉर्म को फिल कर देना है अच्छे तरह से। फिर यहाँ आपको आते हैं तो यहाँ आपको मिल जाती है कि नॉन क्रिमिनल, आप पर कोई केस वोस तो नहीं है, आप साफ़ सुथरा विचार के हैं नो। यस, आपका कितनी एज हो गया है, सारे चीज़ आपको भर देना है। भरने के बाद आपको ये पूरी कंप्लीट फॉर्म हो जाएगी। इसे आपको प्रिंट आउट जो कि निकाल लेना है। निकालने के बाद इसे आपको फॉर्म को फिलअप करके प्रिंट आउट करके उसके बाद या तो आप ऑफलाइन या तो आप ऑनलाइन दोनों इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई कैसे कर सकते हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। तो चलिए हम चलते हैं, अपने क्रोम ब्राउज़र खोलते हैं और वहाँ से इसको आज हम अप्लाई करके आपको दिखाएंगे कि सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ब्राउज़र खोलना है। यहाँ से क्रोम ब्राउज़र को खोल लेते हैं और इस मोबाइल से ही आपको आवेदन करके दिखाने वाले हैं। तो हमने यहाँ ब्राउज़र खोल दिया और यहाँ टाइप करना आपको सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ लिख कर सर्च कर देना होगा। तो चलिए हम यहाँ से सर्च कर देते हैं और यहाँ टाइप करते हैं। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कमिश्नर फॉर्म, ये आपको सेंट्रल सर्टिफिकेट फॉर्म, ये फॉर्म है जो कि आप फॉर्म यहाँ से भी आकर डाउनलोड कर सकते हैं।
उसके बाद हम इसे आवेदन करके दिखाएंगे। ये नहीं है कि आप इस राज्य के हैं उस राज्य का, कोई मायने नहीं रखता है। देखिए सेंट्रल सर्टिफिकेट सभी के लिए है, किसी भी राज्य से हो। अप्लाई फॉर्म अदर बैकग्राउंड कास्ट सर्टिफिकेट, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। अब जैसे ही क्लिक करते हैं तो अगला नेक्स्ट पेज खुल कर आ जाती है। आने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह से ये खुल जाती है। उसके बाद आपको मिल जाती है अप्लाई फॉर्म द कास्ट सर्टिफिकेट, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ आने के बाद थोड़ा सा इधर आ जाना है, आप नीचे स्क्रॉल करते हुए आ जाना है। आने के बाद आप देख सकते हैं होम डिपार्टमेंट न्यू, होम डिपार्टमेंट न्यू का ऑप्शन मिलती है, आपको इसी वाले पर क्लिक कर देना होगा। अब जैसे ही क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं अब आवेदन का नाम, जिनके नाम पे आवेदन करना चाहते हैं उनका फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ फुल एड्रेस डालना होगा। उसके बाद उनका डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना होगा। उसके बाद पिन कोड, ईमेल आईडी आपको डालना है, यहाँ पिन कोड डालना होगा। उसके बाद ईमेल आईडी आपको डालना है। एक मोबाइल नंबर आपको होना चाहिए। नेम ऑफ प्लीज वैल्यू में आपको कर देना है, या तो इसे कर सकते हैं या तो इसे छोड़ सकते हैं। फिर आपको एड्रेस डालना होगा। उसके बाद इम्फॉल वेस्ट, आप किधर किस साइड रहते हैं। उसके बाद लाफेयर डालना है। प्रेमियस सोगट फॉर्म डालना है इस तरह से। परपोज डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद टाइम टेबल डालना है। उसके बाद यहाँ आपको सारा चीज़ करने के बाद यहाँ आपको एग्री पर टिक लगा देना होगा। टिक लगाने पर नेक्स्ट अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपसे एक डॉक्यूमेंट जो कि हमने बताया था वो डॉक्यूमेंट देखिए ये लिख रहा है, ये जो लिख रहा है आपको देख सकते हैं नेक्स्ट अपलोड रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट। यानी इसके बाद अगर नेक्स्ट पर क्लिक करके अगर इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद अगर आप नेक्स्ट पर इस पर क्लिक करते हैं नेक्स्ट अपलोड रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट पर, तो आपसे डॉक्यूमेंट बोलेगा कि अपलोड करने के लिए। ये डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने के बाद आपको कुछ दिन के बाद एक अभी जिसे करते हैं अप्लाई करने के बाद एक आपको मैसेज दिया जाएगा कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, आपका आवेदन स्वीकार कर लिया गया है। उसके बाद लिखने के बाद मैसेज के बाद कुछ दिन के बाद आपको 5 से 6 दिन के बाद आप पर मैसेज आएगा कि आपका सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बनकर तैयार हो गया। या तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, आपको लिंक भी मिलेगा वहाँ, इस लिंक से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, या तो आप इसे आप ले भी सकते हैं। तो इस तरह से आप जो कि कर सकते हैं। तो हमने आपको पूरा डिटेल्स में बता दिया कि सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं। तो हमारी दी हुई जानकारी अगर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।